हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद किरण। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही फेमस सिंधी रेसिपी जिसको हम बोलते हैं भुॻल चणनि जी दाल। तो चलिए बनाते हैं चने की दाल की रेसिपी। ये मैंने 200 ग्राम चने की दाल ली है। इसे मैंने 2 या 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इसे भिगोने से ये बहुत ही अच्छी बनती है और ये देखो किस तरह से ये खिल गई है। थोड़े से हमने सूखे मसाले ले लिए हैं, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं लगते। थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। दोस्तों, मैंने ये थोड़े से अक्खे मसाले ले लिए हैं। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने तेज पत्ता ले लिया है, थोड़ी सी लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और जीरा। दोस्तों, हमने 3 कांदों को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और 3 टमाटर काट लिए और 2-4 हरी मिर्च काट ली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने एक कुकर रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया है। इसमें हम डाल देंगे अब ये खड़े मसाले। जब मसाले तड़क जाएं तब इसके ऊपर हम डालेंगे ये ओनियन। और इसे अच्छी तरह से पिंक होने तक भून लेंगे। दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से हमारे पिंक कलर के हो चुके हैं। अब हम ये जो सूखे मसाले लिए थे, हम इन्हें सभी मसालों को मिक्स कर देंगे और थोड़े से पानी में इसे डाल देंगे। जो हल्दी धनिया पाउडर हमने लिया था उसे मैंने थोड़े से पानी में अच्छी तरह से घोल दिया है। इस तरह से हमारे मसाले जलते नहीं हैं। अब हम इसे इस कांदे में डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। दोस्तों, इस तरह से हम मसाले जब यूज़ करते हैं तो मसालों का कच्चापन भी निकल जाता है और अच्छी तरह से ये भून जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं और तेल बाहर निकल आया है। अब हम डाल देंगे ये जो हमने टमाटर काट के रखे थे और हरी मिर्च। इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस इसे हम इसी तरह से डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके ऊपर। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम 2 सीटी लगाएंगे, जैसे हमारे टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। दोस्तों, हमारे मसाले को 2 सीटी लग चुकी थी। अब मैंने ढक्कन खोल दिया है और ये जो हमने अक्खे मसाले डाले थे इसे बाहर निकाल दिया है। अब हम इस मसाले को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और हैंड मिक्सी में या आप मिक्सी में इसे पीस लीजिए। दोस्तों, हमने इसे हैंड मिक्सी में पीस लिया है। अब हम ये जो अक्खे मसाले हमने निकाले थे इसे भी डाल देंगे और ये जो हमने चने की दाल भिगो के रखी थी इसे भी डाल देंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से दोस्तों 3-4 बार वॉश कर लिया है। अब हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे और तब तक भुनेंगे जब तक पूरा तेल जो हमने इसमें डाला है बाहर नहीं निकाला था। दोस्तों, इसे भुनने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। दोस्तों, हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखिए, ये अब इस तरह से कुकर को छोड़ रहा है मसाला और ये हमारा तेल भी आ चुका है बाहर। बस हमें इसी स्टेज तक इसको भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, फ्रेश धनिया, 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे 3 सीटी लगा देंगे। कुकर को बंद कर देंगे दोस्तों और वेट करेंगे 3 सीटी आने का। दोस्तों, दाल को मैंने 3 सीटी लगा दी थी और इसे इस तरह से छोड़ दिया था। अब इसकी सीटी निकल चुकी है। खुद सीटी नहीं निकालनी है, जब ये अपने आप निकल जाए तब हमें इसे खोल के देखना है। अब हमारी सीटी अपने आप निकल चुकी थी। ये देखिए दोस्तों, पूरा तेल हमारा ऊपर आ गया है। ये अच्छी तरह से भुनी हुई दाल बन चुकी है। चेक करते हैं दाल अच्छी तरह से गली है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से दाल गल चुकी है। आप अगर इसकी ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा पानी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है। मैं इतनी ग्रेवी रख रही हूँ और इसे एक बाउल में निकाल देती हूँ। दोस्तों, तैयार है हमारी सिंधी चने की दाल। ये चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैंने भी आज इसके साथ चावल बनाए हैं। आज मैंने बनाए हैं सिंधी भुगे चावल। ये देखिए दोस्तों, मैं इसके साथ इसको परोसने जा रही हूँ। अगर आप इस भुगे चावल की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं।
दोस्तों तैयार है चना दाल, इसे हम पुलाव के साथ खाते हैं। इसकी रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।